हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की बुक का, यानी कि एनसीईआरटी की मैथ, जो कि अब हर एक बोर्ड में चलती है, वो किसी भी स्टेट बोर्ड में हो या फिर सीबीएसई में तो चलती ही है। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं इसी मैथ की बुक का, क्लास 10 कक्षा 10 की मैथ की बुक का एक्सरसाइज 3.3 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको हम लोग करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, अगर हम ओल्ड बुक की बात करेंगे तो वो आपका 3.4 होगा। तो अगर आपके पास पुरानी किताब है तो उसमें 3.4 होगा, और अगर आपके पास नई किताब है तो जो न्यू एडिशन है एनसीईआरटी की उसमें 3.3 होगा। ठीक है, तो इसके फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया है और काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पांस भी किया है। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट करनी है, बहुत सारे बच्चों ने इस पे तो इम्प्लीमेंट कर लिया है, बट आप भी इस पे इम्प्लीमेंट क्या कीजिए। फर्स्ट थिंग की ये, आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या पता नहीं क्या। और दूसरी चीज़ ये कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जो भी वीडियो आपके सामने आती है आप उसको पूरा देखा कीजिए, अगर आपके काम की है तब। अगर आपके काम की नहीं है तो आप वीडियो पे क्लिक ही मत किया कीजिए। अगर आप करते हैं तो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में अच्छे से आ जाए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या यहाँ पर कहता है कि देखो बच्चों, अगर आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया, जो समस्या दी गई है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि पहले तो आपको लीनियर पेयर यानी कि लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं, यानी कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। पेयर बनाना है, पेयर का मतलब युग्म होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का युग्म बनाना है, पेयर बनाना है, और उनके हल यानी कि उनके सॉल्यूशन अगर उनका अस्तित्व हो, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हों तो आपको उनका हल भी निकालना है। बट किस मेथड से निकालना है? तो बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो विलोपन विधि है उससे आपको इसका हल निकालना है। ठीक है, तो सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी समस्या दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन को फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है, देखो, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में। न्यूमरेटर क्या होता है, जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे कि यहाँ ऊपर वाला हिस्सा कौन है, x, और नीचे वाला हिस्सा 2 है, तो x को न्यूमरेटर कहेंगे, अंश कहेंगे, और नीचे जो है 2, इसको हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि हर कहेंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर हम एक जोड़ दें न्यूमरेटर में और एक घटा दें, सब्ट्रैक्ट 1, यानी कि एक घटा देते हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर में से, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो एक फ्रैक्शन कम होकर 1 बन जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स 1/2। अगर कहता है कि यह 1/2 हो जाता है इफ़, अगर हम लोग सिर्फ ओनली ऐड 1, यानी कि सिर्फ 1 को ऐड करें, किस में, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में अगर हम सिर्फ एक ऐड करते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो बताओ वो फ्रैक्शन कौन सा होगा। हिंदी में भी सेम क्वेश्चन वही है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह क्या हो जाता है, 1/2 यानी कि 1/2 हो जाती है। तो बताओ भिन्न क्या है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन में लिखिएगा लेट द फ्रैक्शन, क्योंकि भिन्न तो आपको पता नहीं है तो आप इसमें लिखिएगा लेट द फ्रैक्शन, यानी कि जो भिन्न है, माना कि भिन्न बराबर आपका x/y हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें अलग अलग भी मान सकते हो कि लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x, या लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, यानी कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ये भी कर सकते हो। और आप ऐसे भी लेट द फ्रैक्शन बराबर x/y, इसी तरीके से फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। क्या प्रश्न में कहता है कि अगर से, जैसे ये आपका फ्रैक्शन हो गया x/y, कहता है अगर हम न्यूमरेटर में यानी कि अंश में एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें तो ये जो फ्रैक्शन है ना वो अब बन जाता है 1, यानी कि कम होकर 1 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ से हमें एक इक्वेशन बन जाएगा, क्या होगा,
यहाँ से लिखेंगे x+1 बराबर y+1 को इधर लेके आएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आ जाता है हमें। तो y+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 ही आ जाएगा। सॉरी, एक घटाना था ना, एक घटाएंगे, ठीक है, एक जोड़ना था और एक घटाना था, तो यहाँ पर y-1 आ जाएगा। अब करेंगे क्या, x इधर है और ये y इधर है, बराबर के इस तरफ है, तो जब ये इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और ये जो एक है ना इधर प्लस में, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब -1 तो पहले से मौजूद था ही, और ये जो +1 इधर से आया वो भी -1 में आ गया। तो क्या बन जाएगा, x - y बराबर 1। देखो माइनस में है और यहाँ भी 1 माइनस में। जब दो निगेटिव नंबर मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो देखो दूसरी कंडीशन हम इधर लिख देते हैं, इस तरफ आप नीचे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कहता है कि अगर हम, जैसे कि ये फ्रैक्शन है, कहता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, कह रहा है कि अगर से इफ़, अगर हम हर में एक जोड़ दें, यानी कि नीचे की तरफ अगर हम सिर्फ एक जोड़ दें तो जो हमारा भिन्न है ना वो 1/2 हो जाता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा, y+1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे y+1 आ जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन तो तैयार हो चुका, 2x इधर आएगा तो -y बराबर 1। देखो ये आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको करना है किस मेथड से, तो विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है x और y की वैल्यू को। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन लिख दो यहाँ पर, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। देखो यहाँ पे बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म हमारा जो है, एक वेरिएबल जो हमारा उस वो वाला टर्म बराबर हो गया है 1 में भी और 2 में भी, तो इसलिए हमें कोई भी नंबर से गुना करने की इक्वेशन को ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 में, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक को हटा देते हैं। देखो ये दोनों बराबर है, अब देखो -y है -y है, तो बीच में क्या करना होगा, अगर हम माइनस करेंगे तो वो 0 होगा, या अगर हम प्लस करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो देखो तुम ध्यान से देखोगे, -y और बीच में -y है, दोनों निगेटिव है, तो यहाँ पर अगर हम बीच में माइनस डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, -y माइनस प्लस ये हो जाएगा y। ठीक है, बात समझ में आई कि y इधर भी माइनस में था और इधर भी माइनस में था, बीच में हमने माइनस लग दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -y और प्लस y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 0 माइनस होता है, यानी कि y में से y गया 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग किसको घटाना है, तो इक्वेशन 2 को घटाना है। किससे घटाना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब हो गया इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करते हैं, नीचे वाला साइन जो होता है उसको प्लस बदल देते हैं, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस में y है, प्लस में y है, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ प्लस में या माइनस में, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2x में से एक x निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। लेकिन यहाँ 2x क्या है, 2x के पीछे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 1 3 हो गया, यानी कि -3, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये आपका हो गया x की वैल्यू। अब x आपका निकल चुका है, अब आपको y निकालना है, तो क्या करोगे, y निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब किसी में रख सकते हो, 1 में रखो, 2 में रखो, मैं यहाँ 1 में रखता हूँ, तो x की वैल्यू 3 आ गई, 3 - y बराबर हो जाएगा, 3 - y बराबर हो जाएगा -2। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो -y यहीं पे छोड़ दो, 3 इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -2 तो पहले से था, -3 आ गया, यानी कि -y बराबर हो जाएगा -5, ये कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ देखो y बराबर 5 आ गया, x बराबर 3 आ गया, और हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, इसलिए द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/y। तो x क्या है आपके पास 3 और y कितना है 5, तो 3/5 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका भिन्न जो है निकल के आ गया है। ओके, अब आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पूर्व
नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है ना वो सोनू जितना था उसकी 3 गुनी उम्र की नूरी थी। नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुनी, यानी कि 3 गुनी आयु की थी। कौन? नूरी। किसकी 3 गुनी? तो सोनू की आयु की 3 गुनी। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी जो है ना वो अब नूरी जो है वो अब सोनू का तो यहाँ पर क्या है कि 5 साल पहले 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितनी उम्र का था उसकी 3 गुनी उम्र की नूरी थी। कब? 5 साल पहले। 10 years later मतलब 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी जो है ना वो हो जाएगी, अब यहाँ पर थी नहीं होगा, नूरी हो जाएगी। यहाँ पे क्या था? नूरी थी 3 गुनी सोनू की उम्र की, अब यहाँ हो जाएगा नूरी हो जाएगी सोनू की उम्र की 2 गुनी। कब? 10 साल के बाद। अब यहाँ कहता है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। अब यहाँ आर लग गया, यानी कि प्रेजेंट का पूछा जा रहा है कि अभी नूरी और सोनू कितनी उम्र के हैं। बात समझ में आ गई? 5 साल पहले नूरी 3 गुनी उम्र की थी, किसके? सोनू के 3 गुनी उम्र की थी, और 10 साल बाद नूरी जो है वो 2 गुनी उम्र की हो जाएगी सोनू के, और अभी नूरी और सोनू की उम्र कितनी है। तो हिंदी में क्वेश्चन में कुछ नहीं है चेंजिंग, बस आपको यहाँ पूर्व का मतलब पहले हो गया और पश्चात का मतलब बाद में। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष के बाद, और अभी क्या है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो कैसे बनाएंगे इसको, देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज, या फिर लेट प्रेजेंट एज भी मान सकते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, यानी कि नूरी की प्रेजेंट एज मान लिया हमने x, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x। इसके बाद लिखेंगे एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, तो इसकी हम मानेंगे y। ओके, 2 चीज़ हमने मान लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP, क्या हो जाएगा? कहता है 5 साल पहले की बात हो रही है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 5 साल पहले कोई भी आदमी की जो उम्र होगी वो कैसे पता करेंगे? तो अभी की उम्र जो होगी उसमें 5 साल माइनस कर देंगे, है ना। तो 5 साल पहले कितनी उम्र का वो होगा वो पता चल जाएगा। तो नूरी 5 साल पहले कितनी उम्र की होगी? तो वो हो जाएगी 5 साल पहले मतलब x - 5। 5 साल पहले नूरी कितनी उम्र की रही होगी? तो x - 5 हो जाएगा। और सोनू कितनी उम्र का रहा होगा 5 साल पहले? तो ये हो जाएगा y - 5। ओके, ये तो हो गई, ये हो गया नूरी की उम्र, ये हो गया सोनू की। तो कहता है क्वेश्चन में नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करना है। ये तो ठीक है, आपको पता चल गया कि नूरी अभी इतनी है तो 5 साल पहले इतनी, और सोनू जो है वो 5 साल पहले इतना होगा। कह रहा है कि नूरी जो है वो सोनू की उम्र की 3 गुनी है। बात समझ में आई? यानी कि ये जो सोनू की उम्र है ना इसकी 3 गुनी, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये किसके बराबर होगा? नूरी की उम्र के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, x - 5 बराबर हो जाएगा 3y - 15। क्या बन जाएगा? x - 3y इधर आ जाएगा, x - 3y हो जाएगा, और -15 जो पहले से यहाँ पे था -5 इधर आके प्लस में हो जाएगा। क्या बन जाएगा? x - 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 15 में से 5 गया 10, और 15 बड़ा है, इसके पहले क्या लगा है? माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। तो आपके पास एक इक्वेशन क्या बन जाएगा? x - 3y बराबर -10। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? कहता है 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद दोनों कितनी उम्र का होगा? तो देखो 10 साल के बाद क्या होगा? नूरी 10 साल ऐड कर देंगे नूरी की उम्र में, और सोनू की उम्र में भी 10 साल ऐड कर देंगे। ठीक, लेकिन कह रहा है कि नहीं, सोनू और नूरी की उम्र में क्या रेशियो रहेगा? तो नूरी जो है वो सोनू की उम्र की क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। मतलब इसको 2 से गुना करेंगे, सोनू की उम्र में 2 से गुना करेंगे तो क्या पता चलेगा? नूरी की उम्र। ठीक है, उस समय सोनू की उम्र जो होगी उसको 2 से गुना करेंगे तो नूरी की 10 साल के बाद जो उम्र होगी वो पता चल जाएगी उस समय, यानी कि 10 साल के बाद दोनों की उम्र में यहाँ पर हो गया। हमें क्या बन जाएगा? यहाँ पर इक्वेशन बन गया x + 10 कर दीजिए, और 2 को y से गुना कीजिएगा तो 2y आ जाएगा। 2 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, 2 को y से गुना कर तो देते हैं लेकिन ये 10 लिख देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2 दाएं के 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? x - 2y, और ये 10 इधर आएगा तो हो जाएगा 20 - 10, यानी कि आपका इक्वेशन बन गया x - 2y इज इक्वल टू 10। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन चुका है।
अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं। एक इक्वेशन आपका है x माइनस 3y बराबर -10 और एक इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 10। अब बच्चों करना क्या है, तो देखो यहाँ पर x बराबर ही हो रहा है, तो हमें तो गुना करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोनों में देख रहे हैं कि एक टर्म इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। तो अब इसको ज़ीरो कैसे बनाएंगे, तो x यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए x में से x को घटाना होगा। इट मीन्स हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हमें सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कभी भी माइनस करोगे ना, कभी भी माइनस करोगे तो आपको करना क्या होगा, जो भी साइन यहाँ पे होगा उसका उल्टा रख दोगे। माइनस होगा तो प्लस कर देना, प्लस होगा तो माइनस कर देना। लेकिन अगर दोनों को प्लस करना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे, तो प्लस करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी साइन रहेगा आपको क्या करना है, यहाँ पर वही साइन उतार देना है। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, ये तो x में से x जाएगा तो कट जाएगा, कैंसिल हो गया। अब -3 और यहाँ क्या है +2, तो -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ माइनस देंगे और यहाँ हो जाएगा y। -1y को हम लोग -y ही लिखते हैं। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये देखो -10 तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो माइनस इधर से और इधर से कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा, इसलिए y बराबर 20 हो गया। अब y तो निकल गया, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू डालिए या सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू डालिए। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ठीक है, y का मान 20 इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आपका है x माइनस 3y बराबर -10। पहले इक्वेशन लिख ही लो, x माइनस 3y बराबर -10। क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखोगे, पता ही नहीं है x की वैल्यू, तो x ही रखेंगे। 3 गुने y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 बराबर -10। क्या बन जाएगा, x माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 60 हो गया बराबर -10। अब आपके पास क्या हो जाएगा, या x ये -60 इधर आएगा तो +60 होगा, मतलब x बराबर हो जाएगा -10 + 60 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 60 में से 10 जाएगा तो 50। साइन किसका होगा, तो 60 का होगा, क्योंकि 60 बड़ा है इसलिए प्लस ही लगेगा। x बराबर 50 आ गया और y बराबर 20 आ गया। अब x किसको माने थे, तो नूरी की उम्र को माने थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इधर हम नीचे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह इधर है हमारे पास। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा नूरी, यानी कि नूरी की हमने माना था ना, नूरीज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पर y जो हमने माना था सोनू की उम्र, तो सोनू की उम्र क्या हो जाएगी, सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y, यानी कि y कितना है 20। तो 50 साल इसका हो गया और 20 साल इसका हो गया। तो इस तरीके से आपका सवाल हल हो चुका है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों का कोई नंबर है, इसमें अंकों का जो जोड़ है वो है 9, यानी कि जैसे हमने लिखा सपोज दैट 35, तो 3 और 5 हुआ, 3 + 5 कितना हो गया 8। वैसे कोई भी 2 अंक की संख्या है जिसमें अंक को जोड़ने पर कितना आता है 9। ऑल्सो कहते हैं 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कहता है कि अगर से ऑर्डर जो है ना डिजिट का उसको चेंज कर दिया जाए, जैसे 35 है तो 35 को जो अंक है उसको पलट कर देंगे तो क्या होगा, 35 का उल्टा 53 हो जाएगा, 45 का उल्टा 54 हो जाएगा। तो ऐसे अंक को बदल दिया गया, ऑर्डर को बदल दिया गया। ठीक है, तो जो पहले थी नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था उसको 9 से गुना किया। ठीक है, तो वो आ गया नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय। तो जो नंबर हम उलट के निकालेंगे उसका 2 गुना आ गया। पहले वाली नंबर को जब 9 से गुना किया गया तो वो किसके बराबर हुआ, जो बाद में हमने रिवर्स करके जो निकाला है नंबर उसका 2 गुना होगा। तो कहता है फाइंड दी नंबर, तो नंबर पता कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि कभी भी 2 अंक की संख्या लिखते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मान लो हमने लिखा 37, तो ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, तो इसलिए हमको तो पता है नहीं कि 1s पे क्या 10s पे है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट दी यूनिट डिजिट, या फिर आप 1s डिजिट भी लिख सकते हैं। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x और 10s डिजिट मान लीजिएगा, 10s डिजिट इज इक्वल टू y। ठीक है, माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ओके,
अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि नंबर क्या हो जाएगा फिर, तो नंबर आपके पास हो जाएगा, देखो टेंस पे क्या y है ना, तो टेंस वाले को हमेशा 10 से गुना करना है। याद रखना, कभी भी नंबर निकालना हो तो टेंस वाले को 10 से गुना करना है। तो 10 को किससे गुना करेंगे, y से, तो 10y हो जाएगा और इसमें हम यूनिट प्लेस को जोड़ देंगे। तो 10y + x ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, अब कहता है नंबर के डिजिट को रिवर्स करना है, तो कहता है ऑन रिवर्सिंग डिजिट, ऑन रिवर्सिंग यानी कि अंकों को बदल देने या फिर अंकों को पलटने के बाद बनी नई संख्या, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर विल बी कितना हो जाएगा, अगर हम इसको पलट देंगे तो देखो पलटने का मतलब कि यूनिट की जगह आपको y लिखना है और टेंस की जगह x लिखना है। यहाँ पे काट के नहीं लिखेगा, बस यहाँ पे ये चीज़ लिखेगा, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर विल बी, क्या हो जाएगा नंबर, तो देखो 10 और यहाँ पर टेंस कौन था, y था, तो 10 को y से गुना किए थे। अब जो हम अंक को पलटेंगे तो y हमारा यूनिट बन जाएगा और टेंस हमारा x, तो 10x + y हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी उलटने के बाद, डिजिट को पलट देंगे तब। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। कहता है कि जो अंकों का जोड़ है वो 9 है। तो चलो भाई, अंक हमारे पास कौन कौन से हैं, x और y, हमारे पास 2 अंक हैं, तो x और y को जोड़ेंगे तो 9, और ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड चीज़ कहता है कि पहले जो ओरिजिनल संख्या है, उस ओरिजिनल संख्या कौन है, 10y + x, इसको अगर हम 9 से गुना करते हैं तो ये किसके बराबर होगी, तो कहता है डिजिट को पलट देने के बाद जो संख्या बनेगी उसकी 2 गुनी। तो डिजिट के बाद पलटने के बाद कौन सी संख्या बनी, 10x + y, इसको 2 गुना, ये चीज़ आपको बनाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या बन जाएगा, 9 दाएँ के 90y + 9x हो जाएगा, और यहाँ 2 दाएँ के 20x हो गया + 2y हो गया। ओके, अब यहाँ से 9x, इधर से 2y, तो 9x को यहीं रहने दीजिए, 2y को इधर ले आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और इस 90 को हम इधर कर देंगे तो 20x और माइनस सॉरी ये तो सब XY ही है। ठीक है, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसको कैसे करेंगे, 90y है, इधर 9x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों चीज़ को इधर ले जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 20x - 9x और इधर +2y - 90y, और इसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो 0 ही बच जाएगा जब इधर सब आ जाएगा। तो 20 में से 9 आ जाएगा 11x - 88y = 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, 11 कॉमन ले लोगे तो x - 8y = 0। अब ये 11 जब नीचे आएगा तो 0/11 बन जाएगा, मतलब 0 ही आ जाएगा, तो x - 8y = 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। तो आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, x + y = 9 और x - 8y = 0, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब घटाओगे तो माइनस करो, प्लस करो और माइनस करो। मैंने बता ही दिया था कि जब भी घटाने की बात आएगी तो जो साइन होगा उसका उल्टा लिख देना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये तो कैंसिल हो गया, +y और 8y कितना हो गया, तो ये हो गया 8 + 1 9y, 9y बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9 यानी कि 1 आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक 1 निकल के आ गया। अब चूंकि अब यहाँ पर लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रखो, तो x + y = 9 है, x + y = 9 है, तो y की जगह तो हम 9 ही रखेंगे और x की जगह x, तो x + 9 = 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 9, ये कितना है आपका, x + y = 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू 1 है ना, तो 1 डालेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने 9 डाल दिया, आपको 1 डालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 1, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि x आपका 8 आया और y आपकी 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये एक्स वाई क्या है, तो ये आपका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है, तो यहाँ से आप नंबर लिख लोगे। देखो नंबर हमने क्या बनाया था, यहाँ पर नंबर हमने बनाया था 10y + x, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, इसलिए लिखना है द नंबर इज इक्वल टू 10y + x, तो ये हो जाएगा 10 × y की जगह क्या रखोगे 1 +
x की जगह क्या रखोगे 8, तो ये हो जाएगा 10 + 8 यानी कि 18। ये आपका आंसर हो चुका है। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन बच गया, इसका मैं सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ, आप लोग उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, देखो, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000। मीना एक बैंक जाती है और विदड्रॉ करती है, यानी कि निकालती है पैसा, 2000 रुपये निकालती है। ठीक है, शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। वो बोलती है कैशियर को, जो पैसा उसको दे रहा है उसको कहती है कि भाई हमको ना 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दो। ठीक है, शी आस्क, उसने कहा, किसको कहा, तो खजांची यानी कि जो कैशियर होता है उसको कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 रुपया टोटल नोट मिला, यानी कि 50 के और 100 के 25 नोट मिले। ऐसा नहीं कि 50 के अलग मिले 100 के अलग, नहीं, टोटल नोट जो उसको मिला वो 25 मिला। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। उसको 50 और 100 रुपये के कितने नोट मिले ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कितना मिला है उसको, 50 रुपये और 100 रुपये का नोट मिला है ना, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इक्वेशन बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, यानी कि नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू वाई। ओके, एक्स वाई हमने मान लिया। अब यहाँ से देखो, कहता है कि दोनों टोटल नोट उसको कितना मिला, 25। 50 रुपये का उसको एक्स नोट मिला, 100 रुपये का उसके पास वाई नोट मिला, यानी कि एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल उसके पास 25 नोट्स मिले, यानी कि ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कहता है कि देखो उसने टोटल कितना निकाला, 2000 रुपये निकाला, यानी कि 50 रुपये के एक्स नोट निकाले, तो बताओ कितने रुपये हो गए, तो 50 गुने एक्स। अगर एक नोट निकालेगा तो 50 रुपया होगा, 2 नोट मिला होगा तो 100 रुपया, 3 मिला होगा तो 150, एक्स मिला तो 50 गुने एक्स। ठीक है, और 100 रुपये के कितने नोट मिले, तो 100 रुपये के वाई नोट मिले, यानी कि 100 गुने वाई। टोटल पैसा उसके पास 50 वाले नोट का मिला कितना हो गया और 100 वाले नोट से मिला कितना हो गया, तो लेकिन टोटल पैसा उसका मिला के कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, तो 50x + 100y इज इक्वल टू 2000। तो 50 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, x + 2y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा x + 2y, यहीं पे रहने दीजिएगा, 50 नीचे आ जाएगा इसके, 2000 बट्टा 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20, 400 हो गया, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 400 हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन चुका है। ओके, बात क्लियर हो गई कि 50 यहाँ पे था और 100 यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये चीज़ बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि x + y = 25 है और x + 2y = 400 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक इसमें मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर 40 ही होगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 चौका 20, 40 ही आएगा, 400 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 ही रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ना, वो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। देखो माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू हो जाएगा -15, यानी कि y इज इक्वल टू 15 आ गया। और जब इसको x में, इसमें समीकरण 1 में डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 10 25, यानी कि 10 आ जाएगा। तो y आपका क्या माना था आपने, 100 रुपये का नोट, तो वो हो गया 15, और x माना है आपने 50 रुपये का नोट, तो वो हो जाएगा कितना, 10, यानी कि 10 रुपये के 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट उसको मिले। ओके, इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। कहता है कि 3 दिनों के लिए, पहले 3 दिनों के लिए एक फ़िक्स चार्ज है, किताब लेके जाइएगा तो पहले 3 दिन अगर आप रखते हैं तो आपको एक फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप उसके बाद अगर रखते हैं तो हर दिन के हिसाब से आपको एडिशनल चार्ज भी देना पड़ेगा। अब कहता है सरिता पेड इतना रुपया, यानी कि उसने 27 रुपये पेड किया सरिता ने, एक किताब वो रखी थी 7 दिन के लिए, तो उसने 27 रुपया उसको लगा। जबकि सुशी पेड 21 रुपीज़, सुशी ने 21 रुपया पे किया, किस लिए, तो वो किताब रखी थी 5 दिन। तो बताओ कि फ़िक्स चार्ज कितना है और हर एक एक्स्ट्रा दिन उसने कितना रुपया, यानी कि जो चार्ज था उसको हर एक बताया था ना कि एक फ़िक्स चार्ज है और हर एक दिन के हिसाब से अलग चार्ज भी देना है। तो बताओ कि फ़िक्स चार्ज कितना है और ईच एक्स्ट्रा दिन, हर एक्स्ट्रा दिन के लिए कितना चार्ज पे करना है।
देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू एक्स। आप क्या लिखिएगा, माना कि, अगर हिंदी में लिखना है तो आप इसको लिखिएगा माना कि जो नियत चार्ज था, यानी कि जो नियत किराया है किसके, पहले 3 दिनों के लिए वो x रुपया, और अतिरिक्त दिनों के लिए जो किराया है वो y रुपया। ठीक है, ये आप लिखिएगा, माना कि पहले 3 दिनों के लिए नियत किराया x रुपया, और अतिरिक्त दिनों के लिए हर एक दिन के हिसाब से या अतिरिक्त दिनों का जो भाड़ा है वो y रुपया, यानी कि किराया। ओके, अब इक्वेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इक्वेशन बनने के लिए क्या करना है, देखो कहता है कि 27 रुपया दिया उसने, कितने दिन किताब रखी है, 7 दिन किताब रखी है, तो x रुपया तो उसको लगेगा। ठीक, 7 दिन में से 3 दिन का उसको x रुपया लग गया, और 4 दिन बचाना, तो 4 दिन के हिसाब से 4 दिन का क्या लगेगा, y रुपये के हिसाब से 4 रुपया आ जाए, 4 दिन का 4y हो जाएगा। पहले 3 दिन के लिए x रुपया और अगले 4 दिन के लिए 4y हो जाएगा, तो टोटल उसको मिला के कितना पड़ गया, 27 रुपया। तो पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरे केस में कहता है कि 21 रुपया सुशी ने दिया, 5 दिन किताब रखी थी, तो 5 दिन में क्या हो जाएगा, 3 दिन के लिए तो x रुपया लगेगा, तो x प्लस कितना बचा, 2 दिन बचा, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y रुपया, तो ये टोटल इसको 21 रुपया लगा। देखो ये आपका इक्वेशन बन गया है, और इसको सॉल्व कीजिएगा। आपका जो इक्वेशन की जो इसको चलो सॉल्व भी कर देते हैं, माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस करोगे 2y, माइनस करोगे तो 27 में से गया 21 गया तो 6 हो जाएगा, तो 2y बराबर 6, y बराबर हो जाएगा 3, y बराबर 3 निकल के आ गया। अब x में इस y को इसमें जो पुट करोगे तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 4 गुने 3, यानी कि 27 माइनस 12, ये हो जाएगा आपका 15 रुपया। तो जो x माना था आपने, किसको माना था, पहले 3 दिन का किराया, तो वो हो जाएगा 15 रुपया, और हर एक दिन का किराया वो 3 रुपये के हिसाब से लगेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका एक्सरसाइज था वो एंड हो चुका है। और एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो नई किताब है उसमें ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, पुरानी किताब में तो और भी एक्सरसाइजेज हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे कि सर जो पुरानी किताब है उसके भी एक्सरसाइज को बनाइए, तो मैं बनाऊंगा, वरना आपका जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले 4 चैप्टर को अगली वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यानी कि सॉल्व हम लोग करेंगे 4.1 को। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लंबी वीडियो हो गई है, बट क्या करें, ज़रूरी है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।